हेलो एवरीवन, मैं गौरव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस क्वांट्स में। तो एसबीआई क्लरिकल 2024 के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज हो रहा है उसका आज सेकंड डे है और आज भी हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। प्रीवियस मतलब डे 1 में भी हमने परसेंटेज ही किया है, तो आज भी हमारा डे 2 में भी परसेंटेज ही होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी जाइए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर कोई एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले और एक जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो चाहिए होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का A to Z हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कवर कर सके, ऐसा एक प्लेलिस्ट मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आज के इस सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। चलिए हमारे आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है ये लीजिए। क्वेश्चन के डिफिकल्टी के ऊपर मैं आपको टाइम दे दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकेंड मिल जाएगा, जो कि एनफ है। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए आई थिंक हो गया होगा आपका। चलिए क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्या है कि कोई गीतांजलि है। गीतांजलि गेव 2 पेपर्स इन एन एग्जाम एंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द 2 पेपर कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, उसका रेशियो गिवन है 3:4। इफ शी ऑब्टेन 50% इन द फर्स्ट पेपर, 75% इन द सेकंड पेपर, व्हाट परसेंटेज डिड शी ऑब्टेन ओवरऑल। मतलब कोई एक एग्जाम दे रहा है गीतांजलि, ठीक है, जिसमें एग्जाम का मैक्सिमम मार्क कितना है, एक में 3 के मल्टीपल में है, एक में 4 के मल्टीपल में है। तो मैं मान सकता हूँ एक का मैक्सिमम मार्क अगर 30 है तो दूसरे का कितना होना पड़ेगा 40, अगर 300 है तो 400, 3000 है तो 4000, कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं 30-40 मान लेता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। तो बताया जा रहा है कि जो पहला एग्जाम है उसमें 50% मार्क्स मिला है, यानी 15 मार्क्स मिला है, 30 का हाफ यानी 50%, और दूसरे का 75% मिला है, यानी 40 का 75% हो जाएगा हमारे पास कितना 30, क्योंकि 40 का 25% कितना होगा 10, 20, 30 एंड आपके पास 40 है ना। तो आपके पास यहाँ पे कितना मिलेगा 30। तो आपको पूछा व्हाट परसेंटेज डिड शी ऑब्टेन ओवरऑल, तो कितना परसेंट मिला है ओवरऑल। ओवरऑल कितना मिला है 15 प्लस 30, हमारे पास कितना हो जाएगा 45 मिला है ना। और ओवरऑल हमारे पास टोटल मार्क्स कितना था 30 प्लस 40 70, तो 45 मिला है, कहाँ पे 70 पे मिला है। और परसेंटेज वाइज इसको हम देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 450 अपॉन कितना है 7, तो हमारे पास कितना आना चाहिए 7 6 42 और यहाँ पे 37 4 जा 28 हो गया है ना। तो 27 2 जा 14 67 8, तो 64.28 ऑप्शन डी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको आपने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अच्छे से किया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए मैं टाइमर लगा दिया मैंने, स्टार्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ तो है नहीं। चलिए हो गया होगा आई थिंक 50 मिनट। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि इन ए क्लास ऑफ n स्टूडेंट्स 59% स्टूडेंट्स क्या है पास इन हिस्टोरी है ना,
72% स्टूडेंट पास इन क्या है पॉलिटिकल साइंस एंड 35% स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट में पास किया 35% है। इफ 66 स्टूडेंट्स पास इन ओनली पॉलिटिकल साइंस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। मान के चलते हैं जो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास क्या है, हिस्टोरी है ना, ये क्या है हमारे पास हिस्टोरी है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल साइंस है ना, दूसरा सब्जेक्ट तो हमने मान लिया पॉलिटिकल साइंस। तो टोटल कितना है 100%, और उस 100% में से इस हिस्टोरी में कितना परसेंट स्टूडेंट ने पास किया है 59%, और उस टोटल 100% का 72% स्टूडेंट जो है किसमें पास किया, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में पास किया है ना। और बताया जा रहा है कि सिर्फ 35% स्टूडेंट ही ऐसा है जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। तो टोटल 59 इस सर्कल में है, जिसमें से 35 ओनली इस मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन में है। तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 35 के साथ कितना ऐड करें ताकि 59 बन जाए, 24 ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटल कितना है 72 है, जिसमें से 35 ओनली इतने से पोर्शन में ही है। तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा ताकि 72 हो जाए, 37 होना पड़ेगा, 35 प्लस 37 72 हो जाएगा आपके पास, है ना। और उसके बाद बताया जा रहा है कि इफ 666 स्टूडेंट पास इन ओनली पॉलिटिकल साइंस, तो ओनली पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन में कितना स्टूडेंट है वो देख लेते हैं। ये है ओनली पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन, है ना, ये क्या है ओनली पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे कितने हैं 37%। तो वहां पे जो 37% स्टूडेंट है वो हमारे लिए क्या है 666 है ना। तो 666 हमारे लिए 37% है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना हो जाएगा एन, विच इज क्या है 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 37 से अगर कैंसिल करेंगे तो इसको एग्जैक्टली 1 टाइम जाएगा, और उसके बाद कितना बचा 37 47 57 67, तो 29 296, और यहाँ पे 8 टाइम जाएगा तो 240, और यहाँ पे 7 8 56 है ना, 240 प्लस 50 296, तो 18। तो आपके पास कितना होगा यहाँ पे 1800 हो जाएगा आपके पास आंसर। मतलब उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे, एन का वैल्यू कितना है 1800। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है बहुत ही आसानी से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मैं टाइमर लगा देता हूँ, चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इसके लिए आपको 1 मिनट दे देंगे, 1 मिनट। चलिए हो गया। क्या है कि इन ग्राम पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट गॉट 30% वोट, लॉस बाय कितना है 62 वोट्स। तो टोटल जितना भी वोट मिला है उसमें से जिसको 30% किसी को अगर वोट मिलता है तो ये 62 वोट से क्या हार जाते हैं। और इफ द कैंडिडेट गॉट कितना है, अगर वही कैंडिडेट को कितना मिलता है, अगर 45% मार्क्स मिलते हैं, कितना मिलता है 45% मार्क्स मिलता है, तो उसको 34 वोट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है 34 वोट ज़्यादा मिलता है, किससे विनिंग वोट से ज़्यादा मिलता है। फाइंड द नंबर ऑफ विनिंग वोट्स, तो विनिंग वोट कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर 30 मिलने से 62 वोट का शॉर्टेज है और 45 मिलने से 34 ज़्यादा है मतलब विनिंग वोट से, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 30 एंड 45 के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं विच इज 15%। बट नंबर वाइज ये डिफरेंस कितना है हमारे पास 96 हो जाएगा, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो 96 है वो मेरे लिए क्या है 15% के बराबर है कि नहीं। ये जो 15% है ये क्या है 90% के बराबर है। तो हमको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ विनिंग वोट्स। तो अगर मैं आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि हमें मिल गया 96 क्या है 15% के बराबर है, तो अगर मैं चाहूँ तो ये 30% भी पहले निकाल सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो 45% भी निकाल सकता हूँ। कैसे बताइए। अब 15 के साथ इसको कैंसिल करेंगे, 96 × 2 आपके पास कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा,
और यहाँ पे अगर आप कैंसिल करेंगे सर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 288 हो जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब सर दोनों का तो अलग अलग है, आंसर क्या है? आंसर तो इसमें से कोई भी नहीं। अरे भाई कैसे होगा? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि विनिंग वोट, अब 45% जब मिला है उसको विनिंग वोट से कितना ज्यादा मिला है, 34 वोट ज्यादा मिला है ना, यहाँ पे 34 वोट ज्यादा एक्स्ट्रा करके है, तो 34 को माइनस करो, कितना मिल जाएगा आपके पास? 34 माइनस करने पे 254 मिलेगा। और यहाँ पे 30% यानी ये 30 वोट मिलने पे कितना वोट का शॉर्टेज है, कितना कम है इसके पास वोट, कितना वोट कम था? 62 वोट कम था, तो 62 ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 254। दोनों ही तरीका सही है, आप किसी को भी आजमा सकते हैं। तो 254 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए मैं टाइमर लगा देता हूं। इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, 1 मिनट काफ़ी है। चलिए हो गया। क्या कि इन 2021 द कॉस्ट ऑफ टमाटो इंक्रीज बाय कितना है? 20%। ठीक है, 20% से इंक्रीज होता है कॉस्ट ऑफ टमाटो। प्रीवियस ईयर द टोमेटो कॉस्ट वाज कितना है आपके पास? कितना था टोमेटो कॉस्ट? 10 रुपीज़ था। एंड पोटैटो कॉस्ट का कितना था? अच्छा ठीक है, तो टोमेटो का कॉस्ट जहाँ पे आपके पास 10 रुपीज़ था, तो पोटैटो का कॉस्ट कितना था आपके पास? 5 रुपीज़ था। ठीक है, इन 2021, ठीक है, प्रीवियस ईयर में यही प्राइस था, तो उसके बाद 2021 में ₹11 ज़्यादा लगता है। ठीक है, कॉस्ट ₹11 मोर टू बाय 5 पोटैटो एंड 3 टोमेटो। अगर अब 5 पोटैटो 3 टोमेटो की बात चल रही है, तो प्रीवियस ईयर में भी 3 टोमेटो एंड 5 पोटैटो लगा देंगे। तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे कितना था? 10 3 जा 30 और यहाँ पे 5 5 जा 25, मतलब यहाँ पे टोटल 55 रुपीज़ लग रहा था 3 टोमेटो एंड 5 पोटैटो खरीदने में। बात यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो। अच्छा, पोटैटो के प्राइस में कितना चेंजेस आया है? अब ये तो मान के चलिए 2020 है, अब 2021 की बात करते हैं जो यहाँ पे बताया गया है। अब 2021 में भी क्या करेंगे हम? 3 टोमेटो 5 पोटैटो है हमारे पास। अब जबकि यहाँ पे बताया गया है कि द कॉस्ट ऑफ ए टोमेटो इन 2021 इंक्रीज बाय कितना है? 20%। अब पहले टोमेटो का प्राइस कितना था? 10 रुपीज़ था। 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपीज़। तो मतलब 10 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया, ये कितना बन जाएगा? 12 रुपये बन जाएगा, 12 रुपीज़ बन जाएगा। तो 12 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 रुपीज़ ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्राइस नहीं पता, हम मान के चलेंगे यहाँ पे क्या है? एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करें? यहाँ पे हम क्या ऐड करें ताकि 11 रुपीज़ ज़्यादा हो? कहाँ से? प्रीवियस ईयर 3 टोमेटो और 5 पोटैटो खरीदने में जितना लग रहा था उससे 11 रुपीज़ ज़्यादा हो। मतलब प्रीवियसली कितना खर्चा हो रहा था इतने खरीदने में? 55 रुपीज़ खर्चा हो रहा था। तो अभी हमें कितना लग रहा है वो हमें बताया जा रहा है, अभी 11 रुपीज़ ज़्यादा लग रहा है। मतलब 55, 65, 66, मतलब टोटल 66 का खर्चा है। तो 36 के साथ मैं क्या जोड़ूं ताकि यहाँ पे हमारे पास 66 बन जाए? और वैसे 30 जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मतलब हमें क्या मिल गया इक्वेशन वाइज? 5 इंटू एक्स। 5x हमारे पास क्या है? 30 है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 6 रुपीज़। और x क्या है हमारे पास? द प्राइस ऑफ पोटैटो। प्राइस ऑफ क्या है? पोटैटो। तो प्राइस ऑफ पोटैटो प्रीवियसली कितना था? 5 रुपीज़। अब प्राइस ऑफ पोटैटो अभी कितना है? 6 रुपीज़ है। तो 5 से जब 6 हो गया है, कितना इंक्रीज हुआ है? 1 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। तो 1 का इंक्रीज अगर 5 में होता है तो परसेंटेज में कितना होता है? 1/5, 20% इंक्रीज होता है। अगर आपको नहीं आता है तो 1/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कितना आना है? 20 ही आने हैं। तो 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में टाइमर सेट कर दिया, आप सॉल्व कीजिए।
अच्छा यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, मैं टाइमर को थोड़ा रोक देता हूँ। यहाँ पे करेक्शन आएगा, मैंने नोटिस नहीं किया, ये 16% नहीं होगा, ये होगा आपके लिए 16/2/3%। ठीक है, क्या होगा 16/2/3। चलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, आप सॉल्व कीजिए। ऐसे परसेंटेजेस के लिए आपको हमारे चैनल पे परसेंटेज चार्ट करके एक वीडियो है, जो परसेंटेज बाय गौरव सर ऐसा करके एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट, 0 to 0 ऐसा कुछ होगा, 0 to हीरो सॉरी कुछ होगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, कीजिए इसको। चलिए इतना टाइम तो काफ़ी है मेरे हिसाब से, देखिए चलिए इतना टाइम काफ़ी है। अब क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 16/2/3%। अब हम सभी को पता है कि 16/2/3% मतलब 1/6 होता है, 25% मतलब 1/4 होता है, एंड द पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड टाउन एंड डिक्रीज बाय कितना है, थर्ड ईयर में कितना है 10%, मतलब हमारे पास कितना होता है 1/10 होता है। तो पहले इंक्रीज हुआ है 16/2/3%, मतलब 6 में 6 में 1 का इंक्रीज होकर 7 बन चुका था। उसके बाद 4 में भी 1 का इंक्रीज मतलब 25% का इंक्रीज हुआ है, तो 4 में 1 इंक्रीज होकर 5 बन चुका है। उसके बाद क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज मतलब 10 में 1 का डिक्रीज हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 9। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हम कैंसिल कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है आपको। 2 यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 21। तो बताया जा रहा है कि द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितना है 7350। जो हमारे लिए क्या है 3 साल बाद का पॉपुलेशन कितना है 21 है। तो देन फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो टाउन का जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कितना है, इनिशियल पॉपुलेशन है हमारे पास कितना है 16 था, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 से इसको काटेंगे 3 टाइम्स 63 10 105 एग्जैक्टली 5 टाइम्स कैंसिल जाएगा 0, तो 35 इंटू 16, तो 35 इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास कितना होना चाहिए वैसे, यहाँ पे 210, यहाँ पे 35, तो आपके पास आ जाएगा 065 और यहाँ पे एक 0, तो मतलब 5600 था इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, हो गया होगा अब तक। चलिए 10 सेकंड ले लीजिए और चलिए देखिए, महेश स्कोर्ड 65 मार्क्स इन हिंदी, तो हिंदी में 65 मार्क्स मिला है, 72 मार्क्स मिला है इंग्लिश में, 88 मार्क्स मिला है कहाँ पे फिजिक्स में, 70 मार्क्स मिला है कहाँ पे केमिस्ट्री पे, और x मार्क्स मिला है बायोलॉजी पे। इफ द मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का जो मार्क्स है मतलब मैक्सिमम मार्क है वो कितना है 100 100 करके है। तो टोटल एग्जाम हुआ है 1 2 3 4 5 मतलब 500 में एग्जाम हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ ही स्कोर 74% इन दैट एग्जामिनेशन। अगर उसने एग्जाम में 74% मार्क्स मिला है उसको, तो
एक्स का वैल्यू कितना होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 100 का ही बात चल रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो कोई दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो 74% मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ है पहले तो वो काउंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल है 8 + 7 15 + 7 आपके पास हो जाएगा कितना 22 + 6 आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 22 + 6 आपके पास 28 है ना। तो मतलब 280, तो यहाँ पे 285 287 295, तो 295 चलिए, तो 295 + x यहाँ पे अब तक मार्क्स मिल चुका है। तो यहाँ पे और कितना मार्क्स मिला है ताकि 74 मार्क्स हो जाए, है ना। अब 500 का 74% कितना होता है वो भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 5 करके एवरेज 74 आया है। तो एवरेज तो है ये, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 74 × 5 7 × 5 350 4 × 5, तो 370 है ना। 370 - 295, तो 295, तो 70 और 295 यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 75। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75। मतलब बाकी जो x आपको क्या फाइनल करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का ही चाहिए था, तो 75 हो जाएगा x का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा टाइम दे देंगे इसके लिए। चलिए, इन ए क्लास 12 क्या है, सरिता स्कोर 21% इन अकाउंट्स, है ना। अकाउंट्स में कितना स्कोर क्या है 100 में से, मतलब उसने, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरिता ने टोटल जितना भी स्कोर क्या है, मान के चलो एग्जाम हुआ है 500 में, तो 500 में सरिता को मिला है, एज्यूम कर लेते 300, तो 300 को ही 100 मान के चल रहे हैं। ठीक है, बात वो है। तो अब देखिए क्या है कि इन क्लास सरिता स्कोर 21% इन अकाउंट्स, 24% कहाँ पे मिल रहा है, 24% इन इकोनॉमिक्स, 15% इन इंग्लिश, 40% ऑफ रिमेनिंग। इस पॉइंट को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्या है रिमेनिंग वर्ड मेंशन क्या है। तो रिमेनिंग कितना है पहले तो पता करना पड़ेगा, उसका 40%। तो पहले तो 100% है टोटल, उसमें से यहाँ पे कितना चला गया 20 20 40, 4 + 1 5 45 + 15 60 है। तो 60 है, तो रिमेनिंग कितना है हमारे पास 100 होने के लिए 40 है। तो 40 का भी 40%, तो 40 का 10% कितना होता है 4, तो 40 का 40% कितना होगा 16। तो 16 मिला है कहाँ पे, बिजनेस स्टडीज पे। और एकदम जो रिमेनिंग है यानी 60 था 70 76 हो गया, तो रिमेनिंग कितना है 24% है, जो 100 होने के लिए चाहिए वो 24% मिला है उसको। कहाँ पे रिमेनिंग मार्क्स इन कहाँ पे मिला है, हिंदी। अगेन बताया जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ शी स्कोर्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश ये था हमारे लिए, और ये था हमारे लिए क्या, हिंदी। तो हिंदी एंड इंग्लिश का जो डिफरेंस है उसका स्कोर का डिफरेंस है कितना है 36, है ना। बट परसेंटेज वैसे कितना डिफरेंस है 9% है ना। तो 36 मेरे लिए क्या है 9 है ना। 9 अगर 36 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अगेन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन दैट एग्जाम। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है 100 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 100 मतलब 400। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। 1 मिनट मिलेगा आपको इसके लिए।
चलिए हो गया। देखिए क्या है कि इफ द मंथली सैलरी ऑफ ए, एक है ए, एक है आपके पास क्या है बी, और सी लगा लेते हैं। इफ द मंथली सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, तो 20% मतलब आपको पता है कि 1/5 होता है कि नहीं। तो मतलब 20% मोर देन बी, तो अगर बी को 5 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 20% ज़्यादा, मतलब 5 में 1 ज़्यादा, मतलब ए को अगर 6 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, 5। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड सैलरी ऑफ बी इज 30% ऑफ सी, मतलब बी का जो सैलरी है वो सी का क्या है, 30% है। तो जो बी का सैलरी वो कितना है हमारे हिसाब से, 5 है। तो 5 क्या है मेरे लिए, 30%, यानी 3 के बराबर है। तो मेरे लिए 100% यानी सी का सैलरी कितना होगा, 10। 30% मतलब क्या होता है, 3/10 होता है, तो 3 10 लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है कि क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है ना, अब रेशियो में है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो 3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से अगर हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 बन जाएगा, 5 3 15 बन जाएगा, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि देयर टोटल सैलरी पर मंथ कितना है, उनका टोटल सैलरी कितना है, 74,700 है ना। टोटल सैलरी कितना है, 74,700 है। तो टोटल सैलरी यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना है, 50 60 70 78 83। तो हमारे लिए क्या है, टोटल सैलरी 83 है, बट टोटल सैलरी यहाँ पे एज पर द कंडीशन कितना है, 74,700 है। तो फाइनल सैलरी ऑफ सी, तो सी का सैलरी कितना है, सी का सैलरी कितना है 50। तो 50 हमको निकालना है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या किससे कैंसिल जा सकता है उसको बस अंदाज़ा लगाएंगे। जैसे कि 8 7 जा कितना होता है 56, नहीं हो पाएगा। 8 8 64, 8 9 जा कितना होता है 72 होता है ना। तो मतलब 7 के जगह पे आ गया, तो 8 9 जा 72 और 3 9 जा 27, तो 720 प्लस 27 747 होता है। तो एक्जैक्टली 9 टाइम्स कैंसिल जाएगा। तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45,000, मतलब 45,000। तो सी का सैलरी कितना है 45,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलिए सॉल्व कीजिए। फोर्टी सेकेंड काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। चलो 45 सेकेंड दे दिया। ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन शॉपिंग, हाफ ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड सेव्स टू 2500 व्हिच इज इक्वल टू द 2500 which is equal to the half balance after spending shopping in food। तो शॉपिंग एंड फूड में से स्पेंड करने के बाद जो बचा होता है उसका भी कितना है, उसका भी हाफ है। ठीक है, ये बताया जा रहा है फाइंड द सैलरी। तो टोटल सैलरी 100% एज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल अगर सैलरी 100% है, टोटल सैलरी क्या है 100% है, तो 100 में से 60% क्या करता है, ए मैन स्पेंड 60 पर मंथली सैलरी ऑन शॉपिंग। तो शॉपिंग में 60% खत्म करते हैं 100 में से। तो रिमेनिंग कितना बचा है, अभी 100 में से 60 चला गया तो 40 बचा हुआ है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग ऑन फूड, मतलब 60% सैलरी ऑन शॉपिंग एंड द हाफ ऑफ द रिमेनिंग, सॉरी हाफ ऑफ द रिमेनिंग। तो 40 का हाफ मतलब कितना स्पेंड करता है फूड में, 20 स्पेंड करता है। हो गया कितना, 60 प्लस 20 80 हो गया। अब 100 बनाने हैं। इफ ही सेव्स 2500 पर मंथ which is equal to the half of the balance after spending on shopping। ठीक है, तो शॉपिंग में स्पेंड करने के बाद, सॉरी शॉपिंग एंड क्या है फूड, शॉपिंग एंड फूड में स्पेंड करने के बाद, तो शॉपिंग एंड फूड में स्पेंड कितना करता है वो, हमें तो इतना निकल गया कितना है 80% स्पेंड करते हैं। तो अभी जितना बचा हुआ है उसका हाफ, तो अभी कितना बचा हुआ है, अभी रिमेनिंग 20 है, तो 20 का हाफ। ठीक है, 20 का हाफ मतलब 10। ठीक है, 20 का हाफ 10। इफ ही सेव्स 2500 पर मंथ, तो 20 का हाफ 10, मतलब ये 10 क्या है, 10 क्या है वो सेव करता है। रिमेनिंग का हाफ मतलब 10 सेव करता है, और बाकी कुछ ना कुछ खर्चा करता होगा 10%, है ना। तो टोटल 100%। तो ये क्या है हमारे लिए 2500 है।
कैंसिल कर दीजिए, 250 हो गया 1 का वैल्यू। तो आपको पूछा है फाइंड दिस मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 25,000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे आज के सेशन का जो आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे क्या है। चलिए सॉल्व कीजिए। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया। ए फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% वाटर, सॉरी क्या है कि ये फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% वाटर। ठीक है, ये ड्राइड इन सनलाइट, नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ ड्राई फ्रूट कितना है 30%। तो बताया जा रहा है कि एक फ्रेश फ्रूट होता है अगर इनिशियली, ठीक है, इनिशियली अगर फ्रेश फ्रूट होता है, टोटल फ्रेश फ्रूट में जितना भी मतलब एक होता है फ्रेश फ्रूट में वाटर का क्वांटिटी, एक होता है पल्प्स का क्वांटिटी। ठीक है, पल्प्स होता है और वाटर होता है। तो अगर उस फ्रेश फ्रूट में बताया जा रहा है कि इनिशियली कितना होता है 75% क्या होता है वाटर होता है, तो पल्प्स रिमेनिंग कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बताया जा रहा है कि 100% में से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इस 100% को और डिवाइड करते हैं, अब उसको ड्राई किया गया है सनलाइट पे, जिसके बाद उसके पास जो वाटर है कितना बन चुका है 75 से जाके वाटर कितना बन चुका है, पहले वाटर था ये, और आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या था पल्स मान के चलिए। अब वाटर कितना बन चुका है 30%। अब तो पल्स कितना हो जाएगा हमारे पास ऑब्वियसली 70%, तो दोनों को मिला के 100% तो होना ही है। बट बात क्या है कि सनलाइट में जब धूप में आप जब सुखाएंगे यानी ड्राई करेंगे, तब वाटर का क्वांटिटी कम हो जाएगा, वो सूख जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जो पल्स पहले था अभी भी उतना ही है, पल्स तो चेंज नहीं हो सकता, पल्स जितना था उतना ही है। तो पहले जो पल्स 25% था, अब वही 25% का वेटेज, वही 25% का वेटेज अब कितना बन चुका है 70% बन चुका है। बट वेट में कौन डिक्रीज हो चुका है, मतलब क्वांटिटी में कौन डिक्रीज हो चुका है, वाटर। वाटर घट के कितना हो चुका है 30%, जिसके वजह से ये 25 से 70 हो गया। बात क्लियर है। अब देखते हैं आगे, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ ड्राई फ्रूट। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट का वेट निकालने बोला गया है। ठीक है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम 210 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब 210 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट में आप बताइए मुझे कि 210 kg फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना होगा, बोलेंगे 75%। अब 75% को मैंने 3/4 क्यों लिखा है भाई, 75% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 25 4। और भी अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप मेरे इस चैनल में परसेंटेज चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो 210 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% विच इज वाटर आ जाएगा। और इनिशियली इसमें पल्स कितना था वो भी निकाल लेते हैं कि 210 का 1/4 निकाल लेंगे, मतलब 1/4 मतलब 25% होगा। अब 4 में से 3 तो वाटर चला गया, अब 4 में से 1 तो बचेगा ना, तो वो क्या है पल्स है। ठीक है, अब वही बताया जा रहा है कि 210/4 हो गया, जो क्या है हमारे पास पल्स है। अब 210/4 ये हमारे लिए क्या है, अब इन दिस केस नेक्स्ट केस में यही क्या है हमारे पास 70% है, यही क्या है हमारे लिए 70 है। तो 100% क्या मतलब अभी जो ड्राई फ्रूट, ये है ड्राई फ्रूट और ये है हमारे पास क्या फ्रेश फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट का वेट कितना है ये बताया जा रहा है, तो ये हमारे पास ड्राई फ्रूट का टोटल वेट कितना हमको पूछा है, तो वो क्या है 100% है। आप चाहो तो वाटर का भी वेट निकाल सकते हो, उसके बाद ऐड कर सकते हो, जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट 100% ही निकाल लो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। तो 7 से कैंसिल करेंगे इसको, एग्जैक्टली कितना जाएगा 30 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 30 × 10 300 बाय हमारे पास कितना आना है 4, तो 7 टाइम्स और यहाँ पे 5 टाइम्स, तो 70
kg आ जाएगा, मतलब 210 किलो का कोई एक सामान है, मतलब फ्रूट है, उसको ड्राई करने के बाद उसका वेट कितना बचेगा, 75 kg बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।